तो दोस्तों, हाल ही में नासा के टेस्ट टेलीस्कोप ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं। और सब के सब एक ही बाइनरी स्टार सिस्टम TOI 2267 के अंदर मौजूद हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, ये तीनों के तीनों प्लैनेट्स दो अलग अलग स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। एक ऐसा सीन जो पहले कभी स्पेस साइंस ने नहीं देखा। स्पेस साइंटिस्ट के मुताबिक अगर दो स्टार्स एक दूसरे के इतने करीब हो तो उनके आसपास के प्लैनेट्स स्टेबल ऑर्बिट्स को मेंटेन नहीं कर पाते और सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये पूरे सिस्टम एक 3 बॉडी ग्रेविटेशनल केओस बन जाता है, जहां एक प्लैनेट को सिर्फ अपने स्टार का ग्रेविटी नहीं बल्कि उसके पास वाले स्टार का अटैक हर सेकंड हर ऑर्बिट में उसे झेलना पड़ता है। फिर भी TOI 2267 सिस्टम में 3 अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स मिल गए हैं। ये डिस्कवरी लिटरली फिजिक्स के टेक्स्ट बुक्स को फाड़ देती है। TOI 2267 एक कॉम्पैक्ट बाइनरी सिस्टम है जिसमें दो अल्ट्रा कूल M डॉर्फ स्टार्स सिर्फ 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे सेपरेटेड हैं। इतना करीब कि नॉर्मल कंडीशंस में कोई प्लैनेट लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर भी नासा के डेटा ने दिखाया 3 प्लैनेट्स, जिसमें से पहला है प्लैनेट कैंडिडेट TOI 2267.02, जिसका ऑर्बिट सिर्फ 2.03 दिन का है और जो अपने होस्ट स्टार से सिर्फ 0.0124 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और इसका साइज लगभग अर्थ के बराबर है। दूसरा प्लैनेट है TOI 2267b, जिसे एक प्लैनेट कंफर्म किया गया है। इसका ऑर्बिट 2.28 दिन तक का है, जिसका डिस्टेंस उसके होस्ट स्टार से 0.0205 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और इसका साइज लगभग अर्थ के बराबर ही है। और यही नहीं, तीसरा भी प्लैनेट जिसे कंफर्म किया गया है वो है TOI 2267c। इसका ऑर्बिट लगभग 3.49 दिन का है और साइज अर्थ के 1.14 टाइम्स बराबर है। तीनों प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार के इतने करीब हैं कि ये सारे टाइडली लॉक्ड होंगे, यानी हमेशा एक साइड दिन और दूसरा साइड रात रहेगा। इन प्लैनेट्स की टेम्परेचर ऑलमोस्ट 400 केल्विन्स है, जहां पानी के होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नासा की एनालिसिस क्लियरली दिखाती है कि ये तीनों प्लैनेट्स एक ही स्टार को ऑर्बिट कर ही नहीं सकती। अगर ये प्लैनेट्स एक सिंगल स्टार को ऑर्बिट करती तो बाइनरी स्टार्स का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल पूरा सिस्टम को अनस्टेबल बना देता। प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स ब्रेक हो जाती या वो सिस्टम से इजेक्ट हो सकते थे। इसीलिए साइंटिफिक एनालिसिस ये सजेस्ट करती है कि ये प्लैनेट्स दोनों स्टार के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मतलब बाइनरी सिस्टम के दोनों मेंबर्स के पास अपने अपने प्लैनेट्स हैं। यही रीज़न है कि TOI 2267 जैसे केओटिक बाइनरी एनवायरनमेंट में भी ये प्लैनेटरी सिस्टम सरप्राइजिंगली स्टेबल मिलते हैं। पर इसका एक्चुअल मॉडल क्या है? TOI 2267b और TOI 2267c एक ही स्टार को ऑर्बिट करते हैं, यानी एक स्टार के पास 3 में से 2 प्लैनेट्स हैं, और TOI 226702 दूसरे स्टार को ऑर्बिट करता है, यानी एक ही स्टार सिस्टम में 2 सन्स और 3 अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स। एक बाइनरी सिस्टम जिसमें प्लैनेट्स दोनों स्टार के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यहाँ आपको दो सनसेट्स और सनराइज देखने को मिलेंगे, जरा इमेजिन करो। और सबसे क्रेजी पार्ट, इन तीनों प्लैनेट्स के ट्रांजिटिंग सिग्नल्स बाइनरी सिस्टम के दोनों स्टार के ब्राइटनेस डेटा से डिटेक्ट हुए। मतलब इस एंटायर सिस्टम की प्लैनेटरी आर्किटेक्चर लिटरली लाइट कर्व्स के थ्रू रिवील हो गई। ये वैसे ही अल्ट्रा रेयर सिस्टम में से एक है जहां एक ही प्लैनेट के सिग्नल्स 2 डिफरेंट स्टार्स से मिलते हैं। अब स्टार्स से प्लैनेट्स के सिग्नल कैसे मिलते हैं, इसके लिए अगर आप अलग वीडियो चाहते हो तो वो भी मैं बना दूंगा, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। हाउएवर, टेस्ट ने सिर्फ एक ही सिग्नल को पकड़ा था। बाकी 2 प्लैनेट्स इतने फेंट थे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए। फिर एंट्री होती है यूनिवर्सिटी ऑफ लीज के शेरलॉक सॉफ्टवेयर की, एक कस्टम एल्गोरिथम जो नॉइजी M डॉर्फ स्टार्स में हिडन प्लैनेटरी सिग्नल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। शेरलॉक ने टेस्ट डेटा को दोबारा प्रोसेस किया, बाकी 2 एक्स्ट्रा अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स डिस्कवर किया। फिर स्पेक्यूलस और ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप ने ग्राउंड बेस्ड कंफर्मेशन दी। और यह डिस्कवरी इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि इस सिस्टम का होना ही एग्जिस्टिंग प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरीज के हिसाब से इम्पॉसिबल है। बाइनरी स्टार्स के पास डिस्क ट्रंकेटेड हो जाती है, मास कम होता है, ग्रेविटी का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन स्लो होता है। फिर भी यहाँ 3 अर्थ साइज्ड रॉकी प्लैनेट्स बन गए और स्टेबल भी रह गए। इसका मतलब M डॉर्फ एनवायरनमेंट में भी प्लैनेट फॉर्मेशन बहुत एफिशिएंट होती है। कॉम्पैक्ट बाइनरी स्टार्स में अर्थ साइज्ड वर्ल्ड सर्वाइव कर सकते हैं और यूनिवर्स में सोलर सिस्टम जैसे स्टेबिलिटी सिनेरियो रेयर हो सकता है। JWST नेक्स्ट स्टेप में 2 प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करेगा। पहला है ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशन। इस टेक्निक से हम हर प्लैनेट का एग्जैक्ट मास निकाल पाएंगे और कंफर्म कर पाएंगे कि क्या ये पूरे रॉकी वर्ल्ड्स हैं
या इनके अंदर कोई हिडन गैस एनवेलप मौजूद है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है एटमॉस्फेरिक एनालिसिस। JWST चेक करेगा कि इन प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर का कोई फेंट बचा कुचा लेयर अभी भी है या पूरा सिस्टम सिर्फ बेयर रॉक एटमॉस्फेयरलेस वर्ल्ड बन चुका है। और ये ऑब्जर्वेशंस डिसाइड करेंगे कि क्या TOI 2267 जैसे सिस्टम्स में कभी हैबिटेबल जोन का कोई कजिन एग्जिस्ट करता था, या बाइनरी ग्रेविटी ने पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या बाइनरी स्टार सिस्टम्स में अर्थ टाइप प्लैनेट्स एक्चुअली कॉमन होते हैं। ये डिस्कवरी के बाद ये पॉसिबिलिटी भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम गलती से सिंगल सन सिस्टम्स को नॉर्मल समझते आए हैं जबकि यूनिवर्स में बाइनरी स्टार्स ही एक्चुअल नॉर्म हो। तो TOI 2267 ने एक चीज प्रूव कर दी है, हम जितना यूनिवर्स को सिंपल समझते हैं वो उतना ही वाइल्ड, अनप्रेडिक्टेबल और इम्पॉसिबल सिस्टम से भरा हुआ है। बाइनरी स्टार्स, अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स, डबल सनसेट्स, एक्सट्रीम ग्रेविटी, परफेक्ट स्टेबिलिटी, ये सिस्टम लिटरली साइंटिस्ट के मॉडल्स को चैलेंज कर रहा है। और हो सकता है हमारे आसपास कई ऐसे सिस्टम्स हो जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए। तो जब हम कहते हैं कि दिस प्लैनेट सिस्टम ब्रेक्स एवरी रूल, तो हमें समझना चाहिए कि ये रूल्स या लॉज जो हम जानते हैं ये बस यूनिवर्स को समझने की कोशिश में एक छोटा सा फ्रैक्शन है। यूनिवर्स कोई रूल या लॉ का मोहताज नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।